Hello friends, welcome back on Awaken Brains once again with the motto Learn Anytime, Learn Anywhere। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं गुड गवर्नेंस, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसके बारे में आपने काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे। दोस्तों मैंने भी इसके बारे में अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इंडिया के गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। वो आप ज़रूर देखें, मैं आई बटन में उसको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आज इसमें क्या खास बात करने वाला हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, जब से ये फंक्शन जो है इनॉग्रेट किया था होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के एलजी और बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर इस बुकलेट को रिलीज़ किया था, तब से ही मैं इस बुक की खोज कर रहा था कि मुझे ये बुकलेट कहीं से मिल जाए। मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज से बात की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बात की, सेक्रेटरीट में बात की। फाइनली ये मुझे सेक्रेटरीट से ही मिला, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से मिला। उस बुकलेट में कुछ प्रॉब्लम थी, पेजेस कुछ ठीक नहीं थे। तो दोस्तों मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि हमने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन पहली बार मैं आपके सामने बुकलेट को ही डिस्कस करने वाला हूँ। ये ऑफिशियल सोर्स है, फाइनल सोर्स है, अथेंटिक सोर्स है, मोस्ट करंट सोर्स है और हर एक छोटी सी छोटी जानकारी इस बुकलेट में है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुकलेट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है इस बुकलेट में खास, क्या कुछ चीज़ें हमें जानकारी रखनी है, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, कौन सी चीज़ें हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी, उस सारे का सारा निचोड़ में A to Z इस बुकलेट के साथ ही करने वाला हूँ। कोई नोट्स नहीं, कोई PDF नहीं, सारी की सारी बुकलेट ही डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको ये अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बुकलेट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस बुकलेट को, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इन डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं कर रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़, जनरल नॉलेज वीडियोज़, करंट अफेयर के वीडियोज़, बुकलेट्स हो, PDF हो, नोट्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अवेकन ब्रेन्स पे। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँ जो आपको मदद दे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को इसी तरह के ज़बरदस्त अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो में। और वीडियो अगर अंत में अच्छा लगे तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडेक्स या डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे सामने, जो सेक्टर्स हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, जिन जिन एरियाज़ में काफ़ी सारा सर्वे रिसर्च किया गया और उसके बाद इस बुकलेट को जो है इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया। और दोस्तों मैं बता दूं, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जितनी भी हैं यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बनी जिसमें डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इन्वायरमेंट के एरियाज़ को डिस्कस किया गया है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, पब्लिक हेल्थ को, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ को, जुडिशल एंड पब्लिक सेफ्टी को, और उसके बाद सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। ये यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सेक्टर्स हैं। यहाँ पे ये इलाके हैं, ये एरियाज़ हैं जिनके बारे में इस बुकलेट में इन डिटेल बात की गई है। तो दोस्तों ये है आपके सामने डिस्ट्रिक्ट DGGI, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर, जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया, 22 जनवरी को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल बुकलेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट के साथ मिल के इसको जो है वो लॉन्च किया गया। अब मकसद क्या है वो आगे हम जानेंगे, लेकिन पहले देखेंगे इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे मैंने इन इंडिकेटर्स के बारे में बात की, इन सेक्टर्स के बारे में बात कर दी है। तो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर है, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के बारे में भी इनके पास ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो इनका है, पढ़ने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की। तो यहाँ पे इन्होंने अपने इस बुकलेट के बारे में कुछ अपने जो विचार हैं वो प्रकट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी यहाँ पे बताया हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी MBBS है, स्टैनले चेन्नई से, MD मेडिसिन है, फेलोशिप एम्स से, NDL से। तो यहाँ हमारा मकसद इन चीज़ों को पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा था इनकी पर्सनैलिटी को। और यहाँ पे हमारे LG साहब है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के जो पूरे लेखा जोखा करता धरता है इस वक्त। तो इन्होंने यहाँ पे बात की है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। यहाँ पे दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। इन्होंने कहा है जम्मू एंड कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डेवलप्ड अ फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू चेंज द वर्क कल्चर एंड टू फॉलो द मंत्रा ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ये आ सकता है एग्जाम में, ये जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में LG साहब कह रहे हैं J&K UT इज अडॉप्टिंग डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K with the aim to judge the performance of each district in different area, seems programs announced by the government from time to time। इस तरह से वेल बींग ऑफ पीपल के लिए इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट का राइज देखा जाएगा, द लेवल ऑफ सम ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे इन्हें अप्रिशिएट किया हुआ है एफर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर टेकिंग लीड इन मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस एज अ सक्सेस। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे नए दूसरे अधिकारी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में V श्रीनिवास जी, जो सेंटर में ये डिपार्टमेंट है इनके पास, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, वहाँ जो है इसका जो है कारोबार संभालते हैं। तो इन्होंने भी इसके बारे में ख्यालात जो है यहाँ पे बताए हैं, अपने ख्यालातों का इजहार किया है। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे LG साहब के बाद अगर स्टेट के अंदर किसी का नाम है तो चीफ सेक्रेटरी जो इस वक्त के हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी IAS, इन्होंने अपने मैसेज में क्या कहा इस बुक के रिलेटेड। तो बातें सारी की सारी इन्होंने अपने अपने हिसाब से कही हैं, लेकिन अब इस बुकलेट के अंदर क्या है वो देखेंगे। और उसके बाद ये हमारे मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट से जो है बहुत बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम है NBS राजपूत, इन्होंने भी अपने ख्यालात इस पर जाहिर किए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका मैसेज ये है। सौरभ भगत IAS डायरेक्टर जनरल J&K इम्पार्ट IMPARD कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्होंने भी अपने ख्यालात जाहिर इजहार किए हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कंटेंट की तरफ। ज़्यादा वक्त अगर लग रहा होगा दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर वक्त लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड करके ये वीडियो ज़रूर देख लें, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड PDF ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इसके बारे में डिस्कस करने कि कंटेंट्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट्स में क्या क्या दिया है। इंट्रोडक्शन दी है, बैकग्राउंड दिया है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स दिया है। यहाँ पे मैं बता दूँ तो नीड फॉर द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, फिर DGAJI जम्मू, फिर अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी यहाँ पे उसके बाद दिया है अप्रोचेज फॉर डेवलपिंग DGGI, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ गवर्नेंस इंडिकेटर, फिर डेटा सोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स फ्रेमवर्क, फिर मेथोडोलॉजी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रैंक्स, फिर सेक्टर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ DGGI फॉर J&K, फिर इसी तरह से सेक्टर ऑफ DGGI ऑफ J&K, सेक्टर वाइज लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स, फिर रैंकिंग, फिर ओवरऑल रैंकिंग विद द फाइनल स्कोर, फिर यहाँ पे सेक्टर वाइज रैंकिंग, फिर कंपोजिट रैंकिंग, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। यहाँ पे उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स में दिया DGGI फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन, फिर DGGI सेक्टर्स एंड इंडिकेटर्स, उसके बाद लिस्ट ऑफ सेक्टर्स वाइज इंडिकेटर विद द वेटेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स में डिज़ाइन ऑफ DGGI, फिर इंडिकेटर सिलेक्शन प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स ऑफ DGGI, उसके बाद यहाँ पे DGGI कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी,
तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं। तो यहाँ पे हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ये एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हर बुक का होता है, तो इस बुक का भी एक्नॉलेजमेंट है। अब यहाँ पे हमें ज़रूरी क्या बातें जो है वो करनी है, यहाँ पे ज़रूरी क्या है इस बुक में वो देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर good governance is a very important factor in promoting a holistic development. District beings a basic unit to field administration and governance, implementing various programs and initiatives, innovative projects for the well-being of citizens, measuring their performance becoming important for proper assessment and planning, which will lead to the development of the district and their region as a whole. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं district good governance index is aimed to assess the state of governance in all 20 districts of Jammu and Kashmir based on certain sectors and selected indicators. It will enable ranking of district and present a comparative picture. The ranking would bring about the healthy competition. यहाँ पे बोल रहे हैं कि competition healthy हो जाएगा अगर हम ranking की बात करें। districts के बीच में competition healthy होगा amongst the districts in the quest to provide citizen centric administration and governance. आपस में ही districts आपस में मुकाबला करेंगे। एक district की administration कहेगी हम ज़्यादा public centric governance, citizen centric governance and administration चलाएंगे, दूसरा अपनी ranking को जब ये देखेंगे तो improve करने की कोशिश करेंगे। फिर DGGI is expected to provide a guidance to the UT district administration of the government of Jammu and Kashmir. ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये एक किस्म का गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा यूटी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमने किस तरह से रन करना है। अदर स्टेक होल्डर्स इन देयर एफर्ट्स टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग गैप्स प्लान टू ब्रिज दीज गैप्स एंड एड एज अ डिसीजन मेकिंग टूल। फिर इसके बाद DGGI इज मोल्डेड ऑन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 with the revision in the indicator to make it for more region specific, assessing the ground reality and meeting the aspirations of the people. यहाँ पे ये बात भी मैं कर लूँ कि DGGI is modeled on the good governance index 2021 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था उसी के बेस पे इसके इंडिकेटर सेट किए हैं। स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक हो गया, फिर असेसिंग द ग्राउंड रियलिटी क्या है और लोगों की एस्पिरेशंस उसको मीट करना। एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस इन फाइनलाइजिंग द सेक्टर्स एंड इंडिकेटर्स वर टेकन अप, ensuring participation of senior officials and deputy commissioner of all district। जब ये बनाया जा रहा था तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो ये एवं ही नहीं बन गया, इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत काफ़ी सारी मुशक्क़तें बड़े बड़े चीफ ऑफिसर्स को उठानी पड़ी हैं। सीनियर ऑफिशियल्स और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स सबको बुलाया गया, उनसे राय ली गई, उनसे जो है वो जो है ओपिनियन मांगा गया, उसके बेस पे जो है इस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जो है क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ DGGI आर, यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिकेटर सेलेक्शंस आर। अब यहाँ पे कह रहा है कंपोनेंट क्या है, गवर्नेंस सेक्टर, facets of governance and governance indicator those assess the governance sector। इसके बाद यहाँ पे easy to understand and calculate, citizen centric, result driven और simple and measurable, output and outcome controlled by district administration, applicability across district, फिर district administration direct role, फिर suitable to all districts। तो इस तरह से प्रिंसिपल्स इंडिकेटर जो है बनाए गए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को सूट करे, सिटीजन सेंट्रिक रिजल्ट हो, इजी एंड अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट करना आसान हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट रोल उसमें दिखे, कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, आउटपुट और एंड आउटकम होने चाहिए, सिंपल और मेजरेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे हैं, तो इस मकसद से इसको बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द DGGI डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनकम्पासेस 10 गवर्नेंस सेक्टर, जो मैं बार बार बात कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की बात कर रहा था, वो 10 क्या है, वो 10 यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 10 गवर्नेंस सेक्टर्स हैं और फिर उसके बाद 58 इंडिकेटर्स हैं और 116 जो है 116 डेटा आइटम्स हैं। तो आइटम्स 116 हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं और 10 जो है ये जो गुड गवर्नेंस सेक्टर है। तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फिर इसको डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस को बनाया गया है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लें पहले #1 से
#1 है एग्रीकल्चर एंड अलाइड, ये सेक्टर का नाम है, और नंबर ऑफ इंडिकेटर्स इसके ये जो 116 आइटम्स है ना उसमें 11 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। फिर यहाँ पे नंबर 2 है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके 5 इंडिकेटर्स थे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके 9 इंडिकेटर्स थे। पब्लिक हेल्थ जो है 9 इंडिकेटर्स थे। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी 6 इंडिकेटर्स थे। और इसके बाद सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट 6 इंडिकेटर थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन के 3 इंडिकेटर थे और इंडिकेटर्स थे। उसके बाद जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी 4 इंडिकेटर्स थे। इन्वायरमेंट 2 इंडिकेटर्स थे। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस 3 इंडिकेटर्स थे, और टोटल ये 58 इंडिकेटर्स बनते हैं। तो यहाँ पे 58 इंडिकेटर्स जो हैं 116 डेटा आइटम्स को लेकर बनाए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 गवर्नेंस सेक्टर, 58 इंडिकेटर्स, 116 आइटम्स। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेटा के बारे में बताया गया है कि द डेटा इज सोर्स्ड फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक DES गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द रॉ डेटा इज नॉर्मलाइज्ड यूजिंग डायमेंशनल इंडेक्स मेथड एंड यूज्ड फॉर रैंकिंग पर्पज आफ्टर अप्लाइंग द रिस्पेक्टिव weightage is assigned to the indicators. Sectors carry equal weightage as well as all sectors are essential for an overall development of the region. District scores of indicators are aggregated to arrive at the sector score and thereby arriving at a sector rank. Sector scores are aggregated for calculating the composite district rank, while the report has detailed presentation on the, यहाँ पे आप देख सकते हैं, on the scores and corresponding ranks of each district following in the sector wise list top 3 districts। तो इस तरह से ये लिस्ट तैयार की गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे सीरियल है इनके, और यहाँ पे सेक्टर्स हैं इनके, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में टॉप रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है किश्तवाड़, सेकंड पे रहा श्रीनगर, थर्ड पे रहा डोडा। यहाँ पे थर्ड पे रहा डोडा। फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जम्मू रहा, एज आप जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर है। जम्मू इंडस्ट्री में जो है जम्मू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रहा टॉप। दूसरे नंबर पे जो है रहा रामबन, और तीसरे नंबर पे रहा कुपवाड़ा। फिर ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर पुलवामा टॉप पे, गांधरबल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सांबा। पब्लिक हेल्थ में रियासी, फिर दूसरे नंबर पे जम्मू, और तीसरे नंबर पर श्रीनगर। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर एंड यूटिलिटीज़ के अंदर जब हम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर टॉप पे, फिर दूसरा नंबर जम्मू का, तीसरा सांबा का। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में रामबन पहले नंबर पे रहा, फिर दूसरे नंबर पे कठुआ, और तीसरे नंबर पे अनंतनाग। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में गांधरबल, फिर दूसरे नंबर पर कुलगाम, और तीसरे नंबर पे ये जो है अनंतनाग। यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि अभी तक यहाँ पे ऊपर से नीचे अगर हम नज़र मार रहे थे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आ रहे थे। लेकिन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में पूरे के पूरे तीनों जो टॉपर्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गांधरबल, कुलगाम और अनंतनाग। सॉरी, यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में पहले टॉप 3 रैंकर्स कश्मीर डिवीजन से हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग। अब नीचे जो है जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू डिवीजन के हैं, डोडा, उधमपुर एंड राजौरी। इसी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर शोपियान है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे डोडा, तीसरे नंबर पे बडगाम। अच्छा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जम्मू है, दूसरा है किश्तवाड़ और तीसरा है श्रीनगर। तो इस तरह से यहाँ पे टॉप रैंकिंग जो है सेक्टर के हिसाब से आपको बता दिया है मैंने। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज अटेंड बाय द डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटेड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय देम इन वन ऑफ द अदर सेक्टर। एनालिसिस ऑफ स्कोरिंग ऑल्सो सजेस्ट दैट देयर इज अ वेरी मार्जिनल डिफरेंस अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स इन देयर कंपोजिट गवर्नेंस स्कोर। तो यहाँ पे कंपोजिट रैंकिंग में, अब ये कंपोजिट क्या मतलब है? कंपोजिट है कि ओवरऑल रैंकिंग जो है इनकी क्या रही है, किस डिस्ट्रिक्ट की क्या रही है। सबसे पहले कंपोजिट रैंकिंग में बात करें तो कंपोजिट में ओवरऑल टॉप किया है जम्मू ने रैंक 1 हासिल करके, और डिवीजन वाइज में भी जम्मू ही टॉप रहा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे डोडा रहा। ओवरऑल सारे के सारे इंडिकेटर्स में जो है डोडा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सांबा,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे जो है पुलवामा, पाँचवें पे श्रीनगर, छठे पे गांदरबल, फिर है अनंतनाग, फिर बारामूला, फिर कठुआ, फिर कुपवाड़ा, फिर किश्तवाड़, फिर बड़गाम, फिर उधमपुर, फिर रियासी, बांडीपुरा, रामबन, कुलगाम, शोपियान एंड पुंछ। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और लास्ट पे जो है यहाँ पे रहा राजौरी। तो जहाँ जहाँ जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आप दोस्तों हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ ज़रूर रैंक याद रखें कि कंपोजिट रैंकिंग में आपके डिस्ट्रिक्ट का रैंक क्या था, ये ज़रूर याद रखें। ये आपको ज़रूर इम्पॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि कंपोजिट रैंकिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो जम्मू ने टॉप किया है, राजौरी बॉटम लाइन पे रहा। फिर जम्मू डिवीज़न से ये कह रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न की रैंकिंग अगर हम देखें 10 डिस्ट्रिक्ट्स की, तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यहाँ पे आपको जम्मू डिवीज़न में जम्मू ने टॉप किया, फिर डोडा दूसरे नंबर पे, तीसरे पे सांबा, चौथे पे कठुआ, पाँचवें पे किश्तवाड़, छठे पे उधमपुर, सातवें पे रियासी, आठवें पे रामबन, नौवें पे पुंछ और 10वें पे राजौरी। ये है डिवीज़न जम्मू की रैंकिंग, ये है डिवीज़न कश्मीर की रैंकिंग। अगर हम बात करें ऐसे 1, 2 और ये कंपोजिट रैंकिंग तीसरी है। यहाँ अगर हम इसको 1 रखें, यहाँ पे 2 रखें, यहाँ पे 3 रखें, तो 3 तरह की रैंकिंग है, डिवीजन वाइज रैंकिंग एंड कंपोजिट रैंकिंग। तो डिवीजन कश्मीर की रैंकिंग में अगर देखा जाए तो पुलवामा ने टॉप किया, शोपियान लास्ट पे रहा, श्रीनगर दूसरे पे, गांदरबल तीसरे पे, अनंतनाग चौथे पे, बारामूला, फिर कुपवाड़ा, फिर बड़गाम, फिर बांडीपुरा, कुलगाम। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होगा, आप थोड़ा पेशेंस रखें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखें तो भी आपका फ़ायदा ही होगा। मतलब ये मैं कहने का मकसद था मेरा कि ये मैं पूरी बुकलेट आपके लिए ही लाया हूँ यहाँ पे डिस्कस करने, क्योंकि ये ऑफिशियल बुकलेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये वही सेक्टर हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन से ये आप बात करना शुरू कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड क्या दे रहे हैं, पहले बैकग्राउंड की तरफ चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एंड एम्ब्रेसिंग चेंज बोथ इन द पॉलिसी एंड द इकोनॉमिक आउटलुक। और उसके बाद फास्टर देन द अदर कंपेरेबल नेशंस, दीज आउटकम्स ऑफ सेवरल रिफॉर्म्स ओवर द पास्ट 2.5 decades has shown a remarkable transformation of India from a largely closed and listless economy to an open and thriving economy. The country's progress is not only the qualitative but कह रहा है कि measurable भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो नॉट ओनली क्वालिटेटिव है बट मेजरेबल भी है। आप देख सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं। विद इकोनॉमिक डेटा प्रोजेक्ट्स इंडिया टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट यहाँ पे ग्रोइंग इकोनॉमी एंड रीचिंग द हॉरिजन्स ऑफ बीइंग द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। 2030 में हमारा इरादा है, हमारा सपना है कि हम बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, फास्टर देन इमेजिन। देयर आर डेफिनेटिव इंडाइसेस दैट मेजर्स एंड गिव द असेसमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पोटेंशियल। इट इज़ आर्ग्यूड दैट इट हैज़ क्लियर लिंकेज विद द अडॉप्टेड गवर्नेंस मॉडल। फिर इस तरह से यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कि इंडियाज यूनियन जो है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म डिमॉन्स्ट्रेट्स अ सिग्निफिकेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट्स अप्रोच टू मिनिमम। यहाँ पे फिर से वही आया, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये बात याद रखें, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। The idea of the governance is pushed forward. The central government wants that state government to lead India's success story by giving them more autonomy in terms of fiscal independence and devolving more powers. For a state government to be successful in a meeting the aspirations of citizens is very important that all districts starts achieving various objectives. यहाँ पे अब ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ कंप्रहेंसिव एंड इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क टू असेस द स्टेट ऑफ गवर्नेंस in all states and UTs which enables ranking of states, districts and present a comparative picture सॉरी। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये लॉन्चिंग का दिन था जो यहाँ पे लॉन्चिंग इवेंट हुआ। उसके बाद जो ये किसका लॉन्चिंग इवेंट है ये भी याद रखें, ये गुड गवर्नेंस डे जो 25 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के दिन गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, गुड गवर्नेंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया था इंडिया का उस टाइम पे, तो ये 25 दिसंबर का इवेंट था। अब यहाँ पे नीड क्यों पड़ी है गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ।
अब ये नीड क्यों पड़ी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीड पड़ी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीड फॉर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, डिस्ट्रिक्ट बीइंग अ बेसिक यूनिट ऑफ फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो ये बेसिक यूनिट है, आप देख सकते हैं बेसिक यूनिट मतलब कि यहाँ पे बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस एंड इंटर ऑल ईयर रेगुलेटरी फंक्शंस सच एज अ लॉ एंड ऑर्डर and land revenue reforms, excise, registration, treasury, civil supplies, and social welfare, coordinating and monitoring district, sub-district offices of the line of departments of the state government and their agencies like irrigation, health, public work departments, industries, etc. are supervising the local bodies, panchayati raj institution and urban local bodies and other authorities. तो इस तरह से ये बेसिक यूनिट की तरह काम करता है। तो हमें इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म जो है, सक्सेस एंड फेलियर वो पता होने चाहिए। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या चल रहा है, कैन बी जज्ड ओनली बाय हाउ वेल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस। ये सारी चीज़ें हम डिस्ट्रिक्ट अच्छा है कि बुरा है, फेलियर है कि सक्सेस है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन कर रही है उसके बारे में जान के ही हमें पता चल सकता है। इस तरह से ये बात इन्होंने कही है। फिर यहाँ पे नीचे सेंटेंस में दो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ स्टेट दे वेरी इन साइज, इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशल एंड कल्चरल फीचर्स, टोपोग्राफी एंड other characteristics. Districts are governed by the same set of rules and regulations as the state government, UT administration. तो इस तरह से ये बात कर रहे हैं, तभी हमें ये ज़रूरत पड़ती है। एंड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, फॉलो कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस एंड मोस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि सारी की सारी प्रैक्टिसेस वही होती हैं डिस्ट्रिक्ट में भी जो स्टेट लेवल पे होती हैं और स्टेट के बाद कंट्री लेवल पे होती हैं। डिस्पाइट दिस सम डिस्ट्रिक्ट्स परफॉर्म वेल इन अचीविंग वेरियस आउटकम्स एंड सम स्ट्रगल। और फिर इस सारे के सारे जो सिस्टम जो एक जैसा ही है, तो फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इस गैप को देखने के लिए, दिस गैप इन परफॉर्मेंस नीड टू असेस, और इसको हमें असेस करना ज़रूरी है प्रॉपरली। फिर डिस्ट्रिक्ट्स को आगाह करना ज़रूरी है कि आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो कुल मिलाकर मकसद यही है कि डिस्ट्रिक्ट्स की अचीवमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट की सक्सेस को भी बताना है, डिस्ट्रिक्ट की फेलियर्स को भी बताना है, डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है ये भी बताना है, और डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे इम्प्रूव कर चुका है ये भी यहाँ से पता चल सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का मकसद ही यही था। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेट एंड यूटीज आर गवर्नड एज अ प्री द प्रोविजन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारी यूटीज और स्टेट रन तो कर रही हैं। हाउ एवर ईच स्टेट यूटी हैज़ सम डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट नंबर एंड नॉमेनक्लेचर हो ऑफ डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू डिपार्टमेंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इस तरह से यहाँ पे बात हो रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिस्पेक्टिव यूनिकनेस एंड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ देयर सिटीजन्स एंड प्रोवाइड दैम विद द एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विसेज। फिर इस तरह से यहाँ पे बात करते हैं ये आगे हम अप्रोच और मेथडोलॉजी की। अप्रोच और मेथडोलॉजी के बाद यहाँ पे बात हम करेंगे अप्रोच और मेथडोलॉजी में, अप्रोच फॉर डेवलपिंग डीजीटीआई। तो क्या क्या अप्रोच लगाई, सबसे पहले कंसल्टेटिव अप्रोच लगाई कि कंसल्ट किया गया सबको। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा यहाँ पे अप्रोच लगा इन ब्रॉड टू स्पेसिफिक अप्रोच लगाई गई। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। फिर इस तरह से यहाँ पे आप बात करें हम नीचे की तरफ, तो 360 डिग्री अप्रोच लगाई, प्रैग्मेटिक अप्रोच लगाई, एंड टू एंड अप्रोच लगाई। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स की कैसे सिलेक्शन हुई, फिर टेक ऑफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग मॉडल से कैसे टेक ऑफ करना है। तो इस तरह से ये चीज़ें ध्यान में रखी गई। फिर सिंपल एंड मेजरेबल, आउटपुट एंड आउटकम ओरिएंटेड, एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, कंट्रोल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और ये मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है ऊपर, इसको यहाँ मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो ये है इंडिकेटर सिलेक्शन प्रिंसिपल, तो किस तरह से सिलेक्शन हुई। फिर डेटा सोर्स क्या रहा, ये ऑफिशियली सोर्स रहे होंगे सारे के सारे, वो आपको भी पता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन द DGGI इज हेवनली डिपेंडेंट ऑन द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल विद DES गवर्नमेंट ऑफ JNK। DES गवर्नमेंट ऑफ JNK रेगुलरली पब्लिश स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशंस विद रिगार्ड टू द वेरियस इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक आस्पेक्ट। तो इस तरह से यहाँ से इन्होंने डेटा लिया। फिर कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात की,
तो यहाँ पे DGGI सेक्टर्स की बात तो ये हमने पहले ही बात की है ऊपर भी, तो इस पर भी यहाँ पे ज़्यादा वक्त क्यों लगाना। तो यहाँ 58 इंडिकेटर्स आपके सामने और 10 जो है गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं। फिर इसी तरह से मेथोडोलॉजी फॉर कंपटीशन ऑफ रैंकिंग है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँगा मैं ये कंपटीशन मेथोडोलॉजी की बात जो ऊपर मैंने की। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डिस्ट्रिक्ट्स DGGI स्कोर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर यहाँ पे स्कोर है और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इस तरह से ये बताया गया है कि किस तरह से हमने रैंकिंग दी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है सेक्टर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ DGGI ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्टर्स आपके सामने हैं जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर है, फिर यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक हेल्थ है। इसी तरह से यहाँ पे आपके सामने जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी है, इन्वायरमेंट है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी है। इसी तरह से यहाँ पे आपके सामने सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है। तो ये इंडिकेटर्स हैं। फिर सेक्टर वाइज लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स जो आपके सामने है, ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड, ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ मेजर हॉर्टिकल्चर, ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ग्रोथ इन मीट प्रोडक्शन, ग्रोथ इन पोल्ट्री प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट है इसमें परसेंटेज ऑफ दी मंडीज लिंक्ड टू ई मंडीज, सॉरी परसेंटेज ऑफ मंडीज लिंक्ड टू ई मंडीज। फिर क्रॉप इंश्योरेंस है, परसेंटेज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट है, फिर परसेंटेज ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर परसेंटेज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर परसेंटेज ऑफ एनिमल वैक्सीनेटेड है। तो हर एक चीज़ को टच किया गया। आप देख सकते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर GST, परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ MSME यूनिट्स रजिस्टर्ड अंडर ऑनलाइन उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, फिर परसेंटेज इंक्रीज इन क्रेडिट और टू हैंडीक्राफ्ट एंड अलाइड सेक्टर, इंक्रीज इन क्रेडिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यह जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो ये सारे के सारे सेक्टर उसी के। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एग्रीकल्चर के ही सेक्टर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के ही सेक्टर हैं ये वाले भी जो मैंने डिस्कस किया। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग टूरिज्म के बारे में यहाँ पे चल रहा है। फिर इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में ये चीज़ें हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, रिटेंशन रेट है, एनरोलमेंट रेशियो है ऑफ SC, एनरोलमेंट रेशियो ऑफ ST, पीपल टीचर रेशियो स्पेसिफाइड। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। फिर यहाँ पे फिर पब्लिक हेल्थ की बात भी करी गई है। उसके बाद जो है यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। तो हाउसिंग फॉर ऑल अंडर PMAY अर्बन एंड PMAY ग्रामीण, इन चीज़ों को देखा हुआ है। फिर सारी की मैंने कहा ना ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज़ बीन कैलकुलेटेड to make this district good governance index a success story of all the districts, hard working districts and the districts who have to improve in their indicators, in their improvement in their administration। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं। उसके बाद ही इसको लॉन्च किया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इस तरह से जुडिशरी एंड सेफ्टी के ये इलाके हैं यहाँ पे की सेफ्टी, जुडिशरी एंड सेफ्टी में जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे इन्होंने देखा है नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंटल डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, हर चीज़ को, कन्विक्शन रेट। उसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन फॉरेस्ट कवर, वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड प्रोटेक्शन, सिटीजन सेंट्रिक के अंदर स्टेटस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल। तो इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी देखी गई। फिर यहाँ पे रैंकिंग की बात आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि रैंकिंग जो है यहाँ पे कैसे की गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में एंड एलाइड सेक्टर में किश्तवाड़ ने जो है टॉप रैंक हासिल किया है। फिर इसी तरह से जम्मू डिवीज़न के अंदर ये आपके सामने आ गया किश्तवाड़। फिर इसी तरह से कश्मीर डिवीज़न के अंदर आ गया श्रीनगर। और अगर हम बॉटम की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में रियासी बॉटम पे है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो शोपियान बॉटम पे है। फिर इसी तरह से आप नीचे चले तो यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलाइड एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में ग्रोथ ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ मीट प्रोडक्शन। फिर इसी तरह से यहाँ पे आप चलें ग्रोथ ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन, फिर परसेंटेज ऑफ मंडीज लिंक्ड टू ई नाम, क्रॉप इंश्योरेंस है।
फिर इसी तरह से इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, एनिमल वैक्सीनेशन, इन सारी चीज़ों को देखा गया। फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देख सकते हैं तो जम्मू ने टॉप किया हुआ है। इसी तरह से किश्तवाड़ जो है वो बॉटम पे है अपार्ट फ्रॉम दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप कश्मीर से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है इसमें किस में इंडस्ट्रीज़ में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, तो यहाँ पे कुपवाड़ा कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा है टॉप वहाँ से। फिर इसी तरह से जम्मू डिवीज़न के अंदर जम्मू ने टॉप किया, किश्तवाड़ ने बॉटम लाइन पे है। फिर इसी तरह से कि कश्मीर डिवीज़न से कुपवाड़ा टॉप पे है, कुलगाम बॉटम पे है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखें इसकी कि मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एंड सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से इनके सेलिएंट फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको बुकलेट में भी दिख जाएगा। फिर इसी तरह से हम चलें तो नीचे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पुलवामा ने टॉप किया है। इसी तरह से अगर हम बात करें नीचे बॉटम लाइन पे तो बॉटम लाइन पे रामबन है। ये डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर रैंकिंग। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न से सांबा ने टॉप किया है, रामबन जो है यहाँ पे बॉटम में रहा इस सेक्टर में। कश्मीर डिवीज़न में पुलवामा ने टॉप किया, कुपवाड़ा बॉटम पे रहा। फिर यहाँ इसके सेलेंट फीचर दिए हुए हैं कि हमने इस इंडिकेटर को किस तरह से बनाया। फिर नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ सेक्टर रैंकिंग में रियासी टॉप पे है और फिर गांदरबल जो है बॉटम पे है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। फिर जम्मू डिवीज़न की इन्होंने बात की तो रियासी टॉप पे है, पुंछ बॉटम पे है। फिर कश्मीर डिवीज़न की बात की है तो श्रीनगर टॉप पे है, गांदरबल बॉटम पे है। फिर यहाँ पे इन्होंने सेलेंट फीचर की बात की कि ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर को हमने किस तरह से इंडिकेट किया हुआ है। फिर यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यूटिलिटी रैंकिंग के अंदर कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट जो है श्रीनगर टॉप पे है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन बॉटम पे है। तो जम्मू डिवीज़न के अंदर अगर हम देखें तो जम्मू टॉप पे है और रामबन बॉटम पे है। ये सेक्टर है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर रैंकिंग। फिर कश्मीर डिवीज़न के अंदर श्रीनगर टॉप पे है, शोपियान बॉटम पे है। तो यहाँ पे इसके जो है सैलेंट फीचर दिए हुए हैं कि क्या क्या है सैलेंट फीचर ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर्स। तो दोस्तों अगर आपको इन डिटेल और जानना होगा, इसके बारे में और डिस्कशन करनी होगी, अगर आप चाहते होंगे कि मैं इससे भी बड़ा वीडियो इसके बारे में बताऊं या किस तरह से आप सजेस्ट करते हैं कहाँ कहाँ मुझे डिस्कस करना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर इन डिटेल वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ इसको ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर रामबन टॉप पे है, रियासी जम्मू बॉटम पे है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये यूटी की रैंकिंग है सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर रैंकिंग की। तो हर डिस्ट्रिक्ट ने कहीं ना कहीं किसी न किसी एक इंडिकेटर में अच्छा किया है स्कोर। तो यहाँ पे रामबन टॉप पे है जम्मू डिवीज़न के अंदर, तो जम्मू बॉटम पे है। ये सेक्टर है देख सकते हैं आप सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर रैंकिंग। फिर इसके बाद कश्मीर डिवीज़न के अंदर अनंतनाग टॉप पे है, श्रीनगर बॉटम पे है। फिर यहाँ पे इसके सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर के सेलेंट फीचर हैं। फिर इस तरह से अगर हम चलें नीचे तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर गांदरबल टॉप पे ओवरऑल और बड़गाम जो है बॉटम पे है। फिर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो डोडा टॉप पे है, पुंछ बॉटम पे है इस सेक्टर में। ये सेक्टर है आपके सामने फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर रैंकिंग। फिर नेक्स्ट अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे गांदरबल टॉप पे, बड़गाम लास्ट पे है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर के ये सेलिएंट फीचर है आपकी स्क्रीन पर। फिर इस तरह से जुडिशल एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर में डोडा टॉप पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं शोपियान बॉटम पे है। इसी तरह से जम्मू डिवीज़न के अंदर बोला है डोडा टॉप पे है, रामबन बॉटम पे है। फिर इसी तरह से कश्मीर डिवीज़न के अंदर बड़गाम टॉप पे, शोपियान बॉटम पे है। फिर इस तरह से यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स हैं कि यहाँ पे कन्विक्शन रेट क्या है, इंसिडेंस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कितना है, इंसिडेंस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के रैंकिंग बनाई गई। फिर इन्वायरमेंट के अंदर अगर देख सकते हैं इन्वायरमेंट सेक्टर रैंकिंग में शोपियान ने टॉप किया है, किश्तवाड़ बॉटम पे है। तो कहीं जो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है वो दूसरी किसी सेक्टर में बॉटम पे आ जाता है। तो यहाँ पे डोडा ने टॉप किया है, किश्तवाड़ जो रैंकिंग में सबसे लास्ट है जम्मू डिवीज़न के अंदर, और कश्मीर डिवीज़न के अंदर शोपियान टॉप पे है और कुलगाम लास्ट पे है। तो ये इन्वायरमेंट के सेक्टर के जो है सेलिएंट फीचर है, किस तरह से चेंज इन फॉरेस्ट कवर आया, वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड प्रोटेक्शन कितना हो रहा है, तो उसके बेसिस पे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस सेक्टर रैंकिंग में जम्मू ने टॉप किया है, कुपवाड़ा बॉटम पे है। और फिर जम्मू डिवीज़न के अंदर जम्मू ने टॉप किया, रामबन बॉटम पे है। फिर इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीनगर टॉप पे है, कुपवाड़ा बॉटम पे है। और ये है सिटीजन सेंट्रिक गुड गवर्नेंस सेक्टर,
यहाँ पे मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। सेलिएंट फीचर ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस सेक्टर के अंदर ये फीचर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं और इसके बेसिस पे इसको तय किया गया है। कंपोजिट रैंकिंग में मैंने आपको पहले भी बताया जम्मू ने टॉप किया हुआ है और राजौरी जो है वो बॉटम पे है। और इसी तरह से जम्मू डिवीज़न से टॉप किया जम्मू ने, आपको पता ही है, राजौरी बॉटम पे है। और कश्मीर डिवीज़न से श्रीनगर जो है सॉरी पुलवामा ने टॉप किया है और श्रीनगर दूसरे नंबर पे और शोपियान जो है लास्ट पे है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स के अलग अलग जो हमारे जो खास हेरिटेज फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। चिनाब ब्रिज, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने वाला है रेलवे के नज़र में भी, ओवरऑल में भी, जिसको आईफिल टावर से भी बड़ा माना गया है। इस तरह से ये कुछ फ़ोटोज़ दिए हैं, इसको मैंने फ़ोटो से पहचाना। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ फोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं ये रोड्स हैं। इस तरह की रोड्स भी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई हैं। फिर उसके अलावा ये कुछ एंशेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से यहाँ पे अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट के प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जो है एक गेटवे ऑफ कश्मीर भी है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ झेलम रिवर बासिन एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ यूटी। इट इज़ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ बाउंडेड बाय पुलवामा नॉर्थ में, किश्तवाड़ इन साउथ एंड कुलगाम इन वेस्ट। डिस्ट्रिक्ट नेम हैज़ बीन ड्राइव्ड बाय द ग्रेट स्प्रिंग। अनंतनाग से अनंतनाग का नाम निकला। इट इज़ पॉपुलरली नाउन एज द लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, श्राइन एंड द टूरिस्ट रिजॉर्ट्स। फिर इस तरह से एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द डिस्ट्रिक्ट। वीट, पैडी, मेज यहाँ पे उगता है। डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी रिच इन द लैंडस्केप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का मैप और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट की डिटेल दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया, पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, इसी तरह से तहसीलें 12 हैं और ये ऑफिशियल है। ऑफिशियल म्यूनसिपैलिटी 10 हैं, पंचायत 335 है, रेवेन्यू विलेजेस 387 हैं, फॉरेस्ट कवर इतना है, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स इतने हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बताई गई। फिर ये है बडगाम की खूबसूरत तस्वीर, बडगाम के जो डिस्ट्रिक्ट की और बडगाम के प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे आपके सामने या आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर इस तरह से बांडीपुरा है, बांडीपुरा यहाँ पे, और बांडीपुरा का ये ब्रिज दिया हुआ है जो वहाँ का बड़ा फेमस ब्रिज माना जाता है। इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के बारे में बताया गया है विद मैप। और यहाँ पे आपके सामने ये डिटेल है, डिटेल्स हैं। तहसीलें 7 है, म्यूनसिपैलिटीज़ 3 है, पंचायत 151 है, रेवेन्यू विलेजेस 124 है। और इस तरह से उस इलाके के बारे में पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के प्रोफाइल के बारे में इन शॉर्ट बताया गया है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये ऑफिशियल डेटा से लिया गया है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन एंटायर वैली फ्रॉम बोथ रेफरेंस ऑफ पॉपुलेशन और एरिया में। ये बात आप याद रखें, बारामूला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। द डिस्ट्रिक्ट जो है बाउंडेड बाय द कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट इन साउथ ईस्ट एंड साउथ, पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट यूज टू कॉल्ड एज द वारामुल्ला इन एंशिएंट टाइम। इसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है। और लेक मानसबल जो है वहाँ पे लोकेटेड है, विच इज़ द डीपेस्ट लेक एंड सेड टू बी फॉर्म्ड अलॉन्ग द मानसरोवर। तो यहाँ पे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट बारामूला का प्रोफाइल है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा आ जाता है, यहाँ पे डोडा है और ये डोडा का फ़ोटोग्राफ लिया है इन्होंने फॉरेस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा के बारे में प्रोफाइल बताई गई है। फिर डिस्ट्रिक्ट डोडा की ये ऑफिशियल फिगर है, तहसीलें 17 है, म्यूनसिपैलिटीज़ 3 है, पंचायत 337 है, रेवेन्यू विलेज 407 है, और फिर फॉरेस्ट कवर। इस तरह से ये डिटेल मैं कब से ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे इस बुकलेट की शक्ल में मिला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के बारे में दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक यहाँ पे हरमुख माउंटेन इज सिचुएटेड। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आपके सामने है। फिर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बताया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। तो ये इस तरह से बुकलेट बनाई गई है। जैसे जम्मू के अंदर तहसीलें 21 हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ 9 हैं, पंचायत 5 है, विलेजेस 852 है। तो ये सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। फिर कठुआ के बारे में, फिर कठुआ की यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बताई गई है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो है पर्टिकुलरली स्टैट्स जो उसके बताए गए हैं।
फिर इसी तरह से किश्तवाड़ है, ये किश्तवाड़ की जामा मस्जिद है और वहाँ पे जो है किश्तवाड़ के बारे में जो है ये प्रोफाइल बताया हुआ है। उसके अंदर जो इलाके पड़ते हैं मड़वा, पाडर, छात्रू, ये सारे के सारे किश्तवाड़ के इलाके हैं। और फिर किश्तवाड़ के बारे में यहाँ पे बताया गया 3 तहसीलें हैं, म्यूनसिपैलिटी 1 है, पंचायत 136 है, रेवेन्यू विलेजेस 156 है। तो इस तरह से ये कुलगाम के बारे में बताया गया है, यहाँ पे कुलगाम के स्टैट्स हैं। फिर इस तरह से यहाँ पे कुपवाड़ा के बारे में बताया गया है, फिर कुपवाड़ा के स्टैट्स यहाँ पे आपके सामने हैं। फिर इसी तरह से पुलवामा के बारे में बताया गया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर टाइम लगा कभी तो आपकी डिमांड हुई तो मैं ऑफिशियल फिगर्स लेके फिर से डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल डिस्ट्रिक्ट डिटेल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट की है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की है। फिर पुंछ डिस्ट्रिक्ट आ गया आपके सामने, यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट है आपके सामने और पुंछ के स्टैट्स आपके सामने हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जिसने काफ़ी वर्स्ट परफॉर्म किया है मैं बोलूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर। और फिर ये डिस्ट्रिक्ट की डिटेल है, तहसीलें यहाँ पे 13 है, म्यूनसिपैलिटी 5 है, म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत 312, रेवेन्यू विलेजेस 386 हैं, फॉरेस्ट कवर भी बताया गया है। तो इस तरह से नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। फिर इस तरह से डिस्ट्रिक्ट रामबन आ जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट रामबन में बानियाल का रेलवे स्टेशन बताया गया है, उसकी फ़ोटोग्राफ दी गई है। और ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के बारे में बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है ये कार्व्ड आउट ऑफ द अर्स्टवाइल डोडा से निकला हुआ डिस्ट्रिक्ट है 2007 में, जैसा कि आप जानते ही हैं। फिर इसकी बाउंड्रीज रियासी, उधमपुर और डोडा और अनंतनाग, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से मिलती हैं। और ये गेटवे है कश्मीर के लिए, जैसे कश्मीर को आपने एंटर करना है, मतलब ये जम्मू डिवीज़न का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है जिसके बाद आप NH-44 से होते हुए कश्मीर के अंदर एंटर हो जाते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इस लिहाज से भी है कि काफ़ी बड़ी बड़ी जो यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे के थ्रू बड़े सारे टनल्स बने हुए हैं। यहाँ पे चनैनी नाशरी टनल है, वहाँ पे बानिहाल काजीकुंड टनल है। बहुत सारी चीज़ें रामबन को भी बड़ा पॉपुलर कर देती हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। फिर यहाँ पे 8 तहसीलें हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ 3 हैं, पंचायत 143 हैं, रेवेन्यू विलेजेस 131 हैं। और इस तरह से फॉरेस्ट कवर भी बताया गया। नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं 46 हैं, तो 26 हैं सॉरी। तो फिर ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है और रियासी डिस्ट्रिक्ट की डिटेल है आपके सामने, ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। तो ये मेरा मकसद था कि आपके सामने मैं सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स का लेखा जोखा रखूँ फिर नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में। और आज का मेरा मकसद था कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की ऑफिशियल बुकलेट जो है आपके साथ मैं उसका डिस्कस करूं। तो ये आपके सामने मैंने बड़ी खोज करके ही बुक निकाली है, बड़े मुश्किल से ये मिली है। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है आपके सामने सांबा का, तो सांबा का डिस्ट्रिक्ट है और सांबा के बारे में स्टैट्स हैं कुछ आपके स्क्रीन पे दिए हुए, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो हर चीज़ मैं इस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बता रहा हूँ। ये शोपियन के सेब हैं जो वहाँ के काफ़ी पॉपुलर सेब हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया, अपार्ट फ्रॉम इंडिया अक्रॉस द ये जो है बॉर्डर भी वहाँ से बाहर फॉरेन में भी ये जो है जाती है, हमारे एक्सपोर्ट करते हैं हम। तो शोपियन जो है सेब के लिहाज से, एप्पल्स की प्रोडक्शन के लिहाज से काफ़ी पॉपुलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शोपियन का इलाका है, शोपियन का डिस्ट्रिक्ट है, शोपियन का मैप है, शोपियन का प्रोफाइल है, शोपियन के स्टैट्स हैं इस बुक में यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो अपने अपने गाइस अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को भी आप पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं, आराम से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये श्रीनगर है, तो वक्त काफ़ी ज़्यादा लग रहा है लेकिन मैं क्या करूँ, ये बुक ही इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको सारा का सारा दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये डल लेक है, आप जानते ही होंगे। तो फिर इस तरह से यहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी फेमस भी है और यह टूरिस्ट के लिहाज से भी काफ़ी मशहूर है। और इस तरह से भी पूरे जन्नत के नज़ारे जो हैं कश्मीर के अंदर हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पर्टिकुलरली श्रीनगर तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टैट्स, तहसीलें 2 हैं, म्यूनसिपैलिटी 2 हैं, पंचायत वहाँ पे कोई अवेलेबल ही नहीं है डेटा, और रेवेन्यू विलेजेस 11 हैं। इस तरह से ये श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। फिर इस तरह से उधमपुर का डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। फिर उधमपुर के बारे में यहाँ पे दिया है और डिस्ट्रिक्ट के स्टैट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपकी स्क्रीन पे हैं। फिर इस तरह से ये बुक जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसमें यहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर भी निकाला था GAD ने कि सब्जेक्ट इन्होंने कहा रिलीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स बुकलेट जो है ये रिलीज़ की गई in connection with the subject cited above, the undersigned is
to forward henceforth a copy of District Good Governance Index 1.0 booklet to all administrative secretaries with the request to share the copies with the respective HODs so as to effectively monitor the progress of respective sector of their department. तो ठीक है, ये सारी की सारी कॉपियाँ दी गई. A copy of DGGI book is also available on the official website of General Administration Department for ready reference. ठीक है, यहाँ पे भी रेफरेंस के लिए इसको लॉन्च किया गया. ये देख सकते हैं आप, 2 फरवरी 2022 की डेट है. मलिक सुहेल JKS डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, इन्होंने साइन किया है इस लेटर पे. और फिर मुझे ये बुक वहाँ से मिली और फिर इसके पेजेस जो है उल्टे सीधे थे, फिर मुझे वो भी ठीक करना पड़ा, PDF इसको ठीक करनी पड़ी. तो कुल मिलाकर मुझे काफ़ी खुशी की बात यह है कि मैं आपके साथ ये बुक जो है वो शेयर कर रहा हूँ. अगर आपके साथ आपको ये अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के करंट वीडियोस मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूं. और मुझे खुशी हुई कि ये बुकलेट मुझे मिली और मैंने आपके साथ इसको साझा किया. आई होप कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी. ये इंडेक्स था इसका और इसके बेसिस पे जो है मैंने छोटा मोटा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत लंबा हो गया. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. और डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर की बुकलेट आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू फॉर वाचिंग अवेकन ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.